सुदामा के बारे में आज बताऊंगा। सुदामा जी भगवान श्री कृष्ण की बाल्यकाल के सखा थे। दोनों उज्जैन में सांदीपनि जी के महाराज के घर एक शादी पड़े थे। सुदामा वेदवेता, विषयों से विरक्त, शांत और जितेंद्र थे। विद्या पढ़ चुकने पर दोनों सखा अपने अपने घर चले गए। सुदामा बड़े ही गरीब थे। एक समय ऐसा हुआ कि लगातार कई दिनों तक इस ब्राह्मण परिवार को अन्न के दर्शन नहीं हुए। भूख के मारे बेचारी ब्राह्मणी का मुख सूख गया। बच्चों की दशा देखकर उसकी छाती भर आई। वह जानती थी कि द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्णचंद्र मेरे स्वामी के सखा हैं। उसने डर से कांपते कांपते पति को सब हाल सुनाकर द्वारिका जाने के लिए अनुरोध किया। वह पति के निष्काम भाव को भी जानती थी। इससे उसने कहा, प्रभु मैं जानती हूँ कि आपको धन की रत्ती भर भी चाह नहीं है, परंतु धन बिना गृहस्थी का निर्वाह होना बड़ा कठिन है। अतएव मेरी समझ से आपका अपने प्रिय मित्र के पास जाना ही आवश्यक और उचित है। सुदामा ने सोचा कि ब्राह्मणी दुखों से घबराकर धन के लिए मुझे वहाँ भेजना चाहती है। उन्हें इस कार्य के लिए मित्र घर जाने में बड़ा संकोच हुआ। वे कहने लगी, पगली क्या तू धन के लिए मुझे वहाँ भेजती है? क्या ब्राह्मण कभी धन की इच्छा क्या करते हैं? अपना तो काम भगवान का भजन ही करना है। भूख लगने पर भीख मांग ही सकते हैं। ब्राह्मणी ने कहा, यह तो ठीक है, परंतु यहाँ भीख भी तो नसीब नहीं होती। मेरे फटे चिथड़े और भूख से छटपटाते बच्चों के मोह की ओर तो देखिए। मुझे धन्य चाहिए। मैं नहीं कहती कि आप उनके पास जाकर राज या लक्ष्य भी मांगे। अपनी इस दीन दशा में एक बार वहां जाकर आप उनसे मिल तो आइए। सुदामा ने जाने में बहुत आनाकानी की, परंतु अंत में यह विचार कर कि चलो इसी बहाने श्री कृष्ण की दुर्लभ दर्शन का परम लाभ होगा। सुदामा ने जाने का निश्चय कर लिया, परंतु खाली हाथों कैसे जाए। उन्होंने स्त्री से कहा, हे कल्याणी, यदि कुछ भेंट देने योग्य सामग्री घर में हो तो लाओ। पति की बात तो ठीक थी, परंतु वह बेचारी क्या करती। घर में अन्न की कन्नी भी तो नहीं थी। ब्राह्मणी चुप हो गई, परंतु आखिर यह सोचकर कि कुछ दिए बिना सुदामा जाएंगे नहीं, वह बड़े संकोच से पड़ोसिनी के पास गई। आशा तो नहीं थी, परंतु पड़ोसी ने दया करके 4 मुट्ठी च्योरे उसे दे दिए। ब्राह्मणी ने उसको एक मैले कुचैले फटे चिथड़े में बांधकर श्री कृष्ण की भेंट के लिए पति को दे दिया। सुदामा जी द्वारिका पहुँचे। पूछते पूछते भगवान के महलों के दरवाजे पर गए। वहाँ पर कई बार नरोत्तम जी ने बड़ा सुंदर वर्णन किया। वे लिखते हैं कि द्वारपाल सुदामा जी को आदर से वहाँ बैठाकर संवाद देने प्रभु के पास गई और वहाँ जाकर उसने कहा, भगवान। सुदामा शब्द सुनते ही सारे शुद्ध बुद्ध भूल गए और हड़बड़ा कर उठे। मुकुट वहीं रह गया, पीताम्बर कहीं गिर गया, पादुका भी नहीं पहन पाए और दौड़े द्वार पर। भगवान ने दूर से सुदामा का बुरा हाल देखकर कहा, परात का पानी छोड़ने की भी आवश्यकता नहीं हुई। सरकार ने अपने आंसुओं की धारा से ही सुदामा के पद पखार डाले और उन्हें छाती से चिपटा लिया। तदंतर भगवान उन्हें आदर से महल में ले गए और वहां अपने दिव्य पलंग पर बैठाया तथा स्वयं अपने हाथों से भोजन की सामग्री का संग्रह कर अपने ही हाथों से उनके चरणों को धोकर उस जल को स्वयं त्रिलोक पावन होते हुए भी अपने मस्तक पर धारण किया। तदंतर भगवान के प्रिय मित्र के शरीर में दिव्य गंधयुक्त चंदन, अगर, कुमकुम लगाया और सुगंधित धूप दीप आदि से पूजन करके उन्हें दिव्य भोजन कराया। पान सुपारी दी। ब्राह्मण सुदामा का शरीर अत्यंत मलिन और क्षीण था। देह भर में स्थान स्थान पर नशे निकली हुई थी। वे एक फटा पुराना कपड़ा पहने हुए थे, परंतु भगवान की प्रिय सखा होने के नाते साक्षात लक्ष्मी का अवतार रुक्मिणी जी अपनी सखी देवियों से ही रत्न दंड युक्त व्यंजन चामर हाथों में ले परम दरिद्र भिक्षु ब्राह्मण की बड़ी चाव से सेवा पूजा करने लगे। भगवान श्री कृष्ण सुदामा का हाथ अपने हाथ में लेकर लड़कपन की मनोहर बातें करने लगे।
कुछ देर के बाद भगवान ने प्रिय मित्र की ओर प्रेमपूर्ण दृष्टि से देखते हुए हंसकर कहा, "ए भाई, तुम मेरे लिए कुछ भेंट भी लाए हो?" भक्तों की प्रेम पूर्वक दी हुई जरा सी वस्तु को भी मैं बहुत मानता हूँ, क्योंकि मैं प्रेम का भूखा हूँ। अभक्त के द्वारा दी हुई अपार सामग्री मुझे संतुष्ट नहीं कर सकती। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्तिराम परेक्षति तदहम भक्तयुपहत नामी परित्याह मनः। भगवान ने इतना कहने पर भी सुदामा चिऊरों की पोटली भगवान को नहीं दे सके। भगवान की अतुल राज संपत्ति और वैभव देखकर उन्हें चूरा देने में सुदामा को बड़ी लज्जा हुई। तब सब प्राणियों के अंतर की बात जानने वाले हरि ने ब्राह्मण के आने का कारण समझकर विचार किया कि यह मेरा निष्काम भक्त और प्रिय सखा है। इसने धन की कामना से पहले भी कभी मेरा भजन नहीं किया और न अब भी इससे किसी तरह की कामना है, परंतु यह अपनी पतिव्रता पत्नी की प्रार्थना से मेरे पास आया है। अतः इससे मैं वह भोग और मोक्ष रूप संपत्ति दूंगा जो देवताओं को भी दुर्लभ है। यूँ विचार कर भगवान ने यह क्या है कहकर जल्दी से सुदामा के बगल में दबी हुई चिऊरों की पोटली जबरदस्ती खींच ली। पुराना फटा कपड़ा था, पोटली खुल गई और चिऊरे चारों ओर बिखर गए। भगवान बड़े प्रेम से कहने लगे, नन्वेदुपदितं मयि परम पीडं सखे तर्यदतङ्गमा विश्वमेते पृथुकदूला। हे सके, आपके द्वारा लाया हुआ यह चिऊरों का उपहार मुझको अत्यंत प्रश्न करने वाला है। ये चिऊरे मुझको और मेरे साथ ही समस्त विश्व को तृप्त कर देंगे। यूँ कहकर भगवान उन बिखरे हुए चिऊरों को बीन बीन कर उन्हें चबाने लगे। भक्त के प्रेम रूप लाए हुए उपहार का इस प्रकार भोग लगाकर भगवान ने अपने अतुल्य प्रेम का परिचय दिया। कुछ दिन बड़े आनंदपूर्वक वहाँ रहकर सुदामा अपने घर लौटे। इधर घर का रूपांतर हो गया था। भगवान की लीला से टूटी भेड़िया स्वर्ण महल के रूप में परिणत हो चुकी थी। सुदामा ने भगवान की लीला समझकर उसे स्वीकार किया। उन्होंने मन ही मन कहा, धन्य है मेरे सखा ऐसे हैं कि याचक को बिना बताए गुप्त रूप से सब कुछ देकर उसका मनोरथ पूर्ण करते हैं। परंतु मुझे धन नहीं चाहिए। मेरी तो बार बार यही प्रार्थना है कि जन्म जन्मांतर में वही श्री कृष्ण मेरे सुहृदय सखा तथा मित्र हों और मैं उनका अन्य भक्त रहूं। मैं इस संपत्ति को नहीं चाहता। मुझको तो प्रत्येक जन्म में उन सर्वगुण संपन्न भगवान की विशुद्ध भक्ति और उनके भक्तों का पवित्र संग मिलता रहे। वे दया करके ही धन नहीं दिया करते, क्योंकि धन के गर्भ से धनवानों का अधपतन हो जाता है। इसीलिए वे अपने अदूरदर्शी भक्त को संपत्ति, राज और ऐश्वर्य नहीं देते। सुदामा आजीवन अनासक्त भाव से घर में रहे और उन्होंने अपना सब समय भगवान के भजन में बिताया और कृष्ण को आनंद दिया।